टाइम्स न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ सर। बोलिए बोलिए, बहुत 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 धन्यवाद, आपने फोन किया, बताइए कैसे। जी जी सर, जैसे शिक्षा मित्र बहुत परेशान भी चल रहा है, क्योंकि उसी से संबंध में मेरा एक प्रश्न है सर। मैं जानना चाहता हूँ पहले सर, जैसे कि विधानसभा सत्र चल रहा था अभी, उसमें विधायकों और एमएलसी सदस्यों द्वारा शिक्षा मित्रों के जो भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो प्रश्न उठाए गए हैं और उस पर जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए हैं, तो सर इसको हम मूल्यांकन के रूप में आप किस तरह देखते हैं सर? बहुत अच्छा प्रश्न आपके द्वारा किया गया जी। इसके आपके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में यही देखा जा रहा है कि जब से विधानसभा सत्र में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी द्वारा शिक्षा मित्रों के लिए विपक्ष के विधायक हों या विपक्षी एमएलसी सदस्य हों, जो भी उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय के लिए या उनके भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रश्न किए हैं, वो भी काबिल तारीफ है। हाँ, उसका कारण ही है कि विगत 4 सालों से हर साल एक साल में 2 या 3 बार विधानसभा सत्र का आयोजन होता रहा, लेकिन ये विधायक या एमएलसी पहली बार तो चुन के आए नहीं है। ये 4 साल से विधायक भी थे और एमएलसी भी थे जी। और आप समझिए कि क्या इनको हमारे दुख या हमारे संघर्ष का पूरा संज्ञान नहीं था, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने, आप समझिए कि 2018 में सपा के विधायक और पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने यही मुद्दा उठाया था कि आपकी सरकार जो है शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है जी। तो आपको याद होगा जिसमें इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर भी दिया था कि आप हम पर आरोप लगा रहे हो कि हम शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि आप लोग 15 साल से इनके भविष्य का जमकर शोषण किया है जी। और इनके अधिकारों से आप इनको वंचित रखा जी। हमारी सरकार तो इनके अधिकारों को ब्याज सहित वापस करने जा रही है जी। ठीक है, उसमें भी हम लोगों को उम्मीद की एक नई किरण नजर आई कि आगे चल के सरकार हमको कुछ न कुछ बेहतर हमारे लिए की करेगी जी। हाँ, तो अभी हाल में जो भी विधानसभा सत्र में मांगी गई, तो आप समझिए कि हमारे ऐसे शिक्षा मित्र नेता, एक दुर्भाग्य ही है जी। कि जो आज की डेट में सहायक अध्यापक बन गए हैं जी जी, और वो तो अपना तो खुद अध्यापक बन गए हैं जी। केन प्रकार कैसे बने हैं वो सबको पता है जी जी। हाँ, और अध्यापक के पद पे पहुंच जाने के बाद वो हमारी सिफारिश मानदेय के लिए कर रहे हैं जी जी। उस सरकार से आप मानदेय की मांग, मतलब कभी भी ये लोग ये इस मुद्दे को हटना, ये कोई विपक्ष की पार्टियां हो या पक्ष की पार्टियां हो, जो वर्तमान में सरकार हो, ये सब इन्हीं की कठपुतलियों पे नाचते रहे जी जी। आप समझिए कि हमारे ही संगठन में है अनिल यादव दूरस्थ बीटीसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी जी। इन्होंने हमें अभी तक तो आत्मदाह करने की इन्होंने एक बार चेतावनी दिया था और अभी हाल ही में इन्होंने देखिए मानदेय दोगुना मानदेय करने का मांग कर दिया है जी जी। और अब नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, कोई मतलब नहीं है इन लोगों को, वैसे भी हम शिक्षा में आज बहुत ज्ञानी हो गया है, उसको सब समझ में आ रहा है कौन अपना है कौन पर आया है जी, सब जानता है जी, सब जानता है जी। अब विधायक जी अगर विधानसभा सत्र में सरकार से कह रहे हैं कि आप क्या इनका मानदेय बढ़ाने का कोई आप प्रपोजल तैयार किए हैं जी, तो अच्छा माननीय अगर आप एक अपने भविष्य के प्रति अगर आप नहीं सजग हो रहे हो, ये देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री का बहुत अच्छा जवाब था कि हमारी सरकार इनको कोई मानदेय नहीं बढ़ोतरी करेगी जी जी। अब आप मानदेय बढ़ोतरी की जब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, तो आप प्रश्नकर्ता हो, विधायक हो, एमएलसी हो, जो भी है, आप तुरंत कह सकते थे तो आखिर इनका आप करोगे क्या जी। ऐसा प्रश्न किसी विधायक या एमएलसी ने विधानसभा सत्र में कहा जी जी नहीं। अच्छा, हम ही अभी बनारस के हैं आशुतोष सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया था कि क्या है आप हम मांग कर रहे हैं कि आप जो
2017 का गजट बीएड में जिसमें वापस आया था, जी जी को शिक्षा मित्रों के लिए पूर्णतः कब लागू करेंगे? जी जी देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा था, जी जी लेकिन समस्या ये है कि सरकार को जो करना है वो सब कुछ करके अपना फाइनल टचअप रखी है। जी जी अगर न रखी होती तो इस पे विपक्ष के लोग और बवाल करते। जी जी सरकार ने अच्छा किया, हर पार्टी की अपनी अलग अलग थिंक टैंक होती है। जी जी अन्य सरकारों में मुख्यमंत्री किसी सांसद, विधायक या मंत्री को अधिकार दे देता था कि ये चीज आप करिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास समय ही नहीं रहता था। जी जी लेकिन वर्तमान सरकार में कोई भी जनहित के कार्य हो, कोई भी फैसला हो, हमेशा वन मैन आर्मी वाला फैसला हुआ है। जी जी तो इतना बड़ा मुद्दा शिक्षा मित्रों का, जिसमें 4 से 3-4 हजार लोग मर गए। जी जी इतना बड़ा मुद्दा हम तो नहीं समझ रहे हैं कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के हाथ में है और वो तुरंत निकाल के रखते। जी जी जहाँ तक मेरा मानना है। जी जी अब समस्या ये है कि हमारे शिक्षा में साथी समझेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। वो हर आदमी के साथ यही होता है। हम भी शिक्षा मित्र ही हैं और हमको भी कभी कभी उलझन होती है, लेकिन नहीं, उलझन हर चीज की एक दवाई नहीं है। जी आप आज की डेट में 40 से 50 के 55 के बीच में आपकी उम्र हो चुकी है। जी आप प्रौढ़ व्यक्ति के श्रेणी में आ चुके आते हैं। जी जी अब आपको वही चीज आप समझिए कि अगर आप इस उम्र में सही रास्ता का चुनाव नहीं करेंगे या सही गलत का आप मूल्यांकन नहीं करेंगे तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है। जी जी हमारा आप समझ लीजिए, माननीय मंत्री जी ने जो भी कहा है विधानसभा में, अच्छा कहा है जी। इसलिए कहा है क्योंकि कोई भी ऐसा मुद्दा, आज क्या है आप खुद समझिए कि सरकार अगर कह दे विधानसभा में कि हाँ मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं जी, तो ये श्रेय किसको जाएगा? हाँ, विपक्ष को ही जाएगा। विपक्ष को जाएगा। अच्छा, 4 साल विपक्ष कहाँ था जब शिक्षा मित्र मर रहा था? कोई भी विधायक एमएलसी अभी अपने क्षेत्र में कभी, कितने शिक्षा मित्र नेताओं ने, हर विधायक, हर एमएलसी, हर लोगों को लेटर पत्र पहुंचाए, क्या कभी किसी ने कहा? जी सही। कोई प्रश्न किया? जी जी कोई नहीं किया। लेकिन आज क्या भाई, हम जैसे लोग अगर शासन से सूत्र निकाल सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं, तो पूर्व शासन में मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सब कुछ है, क्या उनके पास सूचनाएं नहीं पहुंच रही? जी जी सही बात है। हाँ, तो उन्होंने अपना एक प्रोपोगंडा फैलाया, उस पे सरकार को बच के निकलना था और सरकार बच के निकल ली है। जी जी, बस इसका यही है मेरे। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहता हूँ मैं। जैसे कि अभी 19 लगभग 19 या 20-21 तारीख में सरकार के 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सर, मार्च को। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार 4 वर्ष पूर्ण होने पर जो पर्व मनाने जा रही है, उस पर शिक्षा मित्र के लिए कुछ घोषणा हो सकती है कुछ इसमें? बहुत 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 धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया जी। और बीते हम 15 से 20 दिन पहले आप शिक्षा मित्रों के बीच में अपने पोस्ट के माध्यम से और जानकारी जो भी थी हमको, हमने साफ साफ लिख भी दिया था कि 19, 20, 21 मार्च तक शिक्षा में साथियों आप खैर रखिए, सरकार आपके बेहतर भविष्य के लिए कुछ न कुछ जरूर सामने रखेगी। अभी क्या है कि उस समय शिक्षा मित्रों ने समझा कि ऐसे अपने मन से लिख दिए होंगे। ऐसा नहीं है, हालांकि उस समय भी हमको मालूम था कि 19 मार्च से लेके 21 मार्च के बीच में 3 दिन के अंदर वर्तमान सरकार पूरे प्रदेश में अपने 4 साल के कार्यकाल को एक पर्व के रूप में मनाने जा रही है। जी। जहाँ पे डीएम कार्यालय से लेके, मतलब जिला मुख्यालय से लेके और प्रदेश मुख्यालय तक इनका एक पर्व विशेष आयोजन होने जा रहा है। जी। अच्छा, आयोजन आप कर रहे हो तो अपनी उपलब्धि ही तो बताओगे ना? बताएंगे। जी सही बात है। तो अब इन 4 सालों में आपने क्या उपलब्धियां किया हैं उसको तो आप गिनाओगे ही। आप अपने घोषणा पत्र में जो जो वादा किए हैं आप बताएंगे ना कि हमने ये घोषणा पत्र किया था और इन बिंदुओं को मैंने निस्तारित कर दिया है। जी। अब आप समझिए कि शिक्षा मित्र मैटर जो है
उच्चतम बिंदुओं पर रखा गया था। जी जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके बाद के बिंदुओं को पूर्णतः लागू कर दिया गया, उसको पूर्ण कर दिया गया। अभी हमारा मुद्दा अभी लटका हुआ है। जी जी। तो ये हमको पूरी उम्मीद है 19, 20, 21 मार्च को हमारा प्रमुखता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी नाम लेंगे। उसमें देश के भी जो बीजेपी सरकार के बड़े बड़े नेता हैं, अगुवाकार हैं, वो भी सब मौजूद रहेंगे जी। और उसमें कोई नहीं है, अभी संभावना कोई ऐसा नहीं बन रहा है कि हाँ एक चीजें हैं, हो सकता है हमारा काम जो है 1 महीने 2 महीने 4 महीने आगे बढ़ाए, लेकिन इनको बोलना है, हमारा नाम प्रमुखता से इनको लेना है। जी जी जी। और उम्मीद ये समझिए कि 19 तारीख के पहले भी हम लोगों को खुशियां मिलने के पूरे चांस हैं। जी जी। बाकी ईश्वर की कृपा है। हम शिक्षा मित्रों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए। आप स्वयं अपने भविष्य के मालिक बने हुए हैं। कोई दूसरा आपका भविष्य बिगाड़ने के लिए नहीं आ रहा है। या जो आ रहा है तो आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि जो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है या आपके भविष्य के साथ जो ऊट पटांग की मांगे कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। क्योंकि आप दूध पीते बच्चे नहीं हो, आज आप खुद एक प्रौढ़ावस्था में पहुंच गए हो और आप अच्छे संस्कार के साथ अगर आप पले बढ़े हो तो आप उसका विरोध करना है आपका नितांत आवश्यक है। क्योंकि यह आपके भविष्य के साथ साथ आपके बाल बच्चों के भी भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। जी। तो अध्यक्ष जी, कुल मिला के ये थे कि जो हमारे जो संशय थे मेन, आपने हमसे बात करके जो हमारे संशय थे उनको दूर किया और कुल मिला के शिक्षा मित्र आश्वस्त रहे। जो आपका नारा है कि शिक्षक का सम्मान मिलेगा, पूरा वेतनमान मिलेगा और धैर्य बना के रखें। हाँ, एकदम धैर्य बना के रखें सभी शिक्षा में साथियों को। जी। तो जो भी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में रखा है कि हम इनका न्यायोचित समाधान करेंगे, एक शिक्षा मित्रों को हम पक्की नौकरी देंगे, यह सब कुछ पूरा होने जा रहा है। और हमारा जो नारा है शिक्षक का सम्मान मिलेगा, पूरा वेतनमान मिलेगा, यह पूर्णतः सत्य होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिक्षा मित्रों की समस्याओं को आप हमारे माध्यम के द्वारा प्रमुखता से रखने का प्रयास करते रहे हैं। पूर्व में भी मैं आपका बहुत आभारी था और आने वाले समय में भी आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।